आज मैं जिस पाठ को लेकर उपस्थित हूँ उसका नाम है बाल गोविंद भगत और इस पाठ के लेखक हैं राम वृक्ष बेनीपुरी। राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म 1899 में बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बेनीपुर गांव में हुआ था। जीवन के आरंभिक वर्ष अभावों, कठिनाइयों और संघर्षों में बीते। उनके माता पिता का निधन बचपन में ही हो गया था, अतः 10वीं तक की शिक्षा प्राप्त की। सन 1920 में राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़ गए, कई बार जेल भी गए। सन 1968 में उनका देहांत हुआ। राम वृक्ष बेनीपुरी जी की रचनाएं, वे बेहद प्रतिभाशाली पत्रकार थे। 15 वर्ष की अवस्था में बेनीपुरी जी की रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में छपने लगी थीं। उन्होंने अनेक दैनिक, साप्ताहिक एवं मासिक पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया, जिनमें तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, युवक, योगी, जनता, जनवाणी और नई धारा उल्लेखनीय हैं। उनका पूरा साहित्य बेनीपुरी रचनावली के 8 खंडों में प्रकाशित है। उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं पतितों के देश में, चिता के फूल, अम्बपाली, माटी की मूर्तें, पैरों में पंख बांधकर आदि हैं। उनकी रचनाओं में स्वाधीनता की चेतना है, मनुष्यता की चिंता है और इतिहास की युग के अनुरूप व्याख्या है। विशिष्ट शैलीकार होने के कारण उन्हें कलम का जादूगर कहा जाता है। राम वृक्ष बेनीपुरी जी की भाषा शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है। भाषा में तत्सम तद्भव शब्दों के साथ देशज भाषा के शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। उनकी भाषा चित्रात्मक है तथा भाव विषय के अनुकूल है। ये एक जीवंत रेखा चित्र है। इस जगत के सच्चे संतों, विचारकों ने ईश्वर की भक्ति में बाहरी आडंबरों का विरोध किया है, खंडन किया है। इन साधु संतों एवं विचारकों के अनुसार ईश्वर प्राप्ति के लिए एक ऐसे हृदय की आवश्यकता होती है जो सच्चा हो, पवित्र हो, और साथ ही यह भी स्पष्ट किया कि ईश्वर की प्राप्ति के लिए संन्यास लेने की आवश्यकता नहीं होती। गृहस्थ होकर सच्चे मन से ईश्वर को याद करने से भी सच्चा भक्त बन सकते हैं। इन्हीं विचारों को स्पष्ट करता है राम वृक्ष बेनीपुरी जी द्वारा रचित रेखा चित्र बाल गोविंद भगत। इस रेखा चित्र के माध्यम से लेखक ने एक ऐसे विलक्षण चरित्र का उद्घाटन किया है, विलक्षण, अद्भुत, जो मनुष्यता, लोक संस्कृति और सामूहिक चेतना का प्रतीक है। वेशभूषा व बाहरी अनुष्ठानों से कोई सन्यासी नहीं होता। सन्यास का आधार जीवन के मानवीय सरोकार होते हैं। बाल गोविंद भगत सन्यासी लगते हैं। ये पाठ सामाजिक रूढ़ियों पर भी प्रहार करता है। इस पाठ की विशेषता यह है कि बाल गोविंद भगत के माध्यम से लेखक ने ग्रामीण जीवन की सजीव झांकी प्रस्तुत की है। राम वृक्ष बेनीपुरी ने एक ऐसे विलक्षण चरित्र का उद्घाटन किया है जो मानवता, लोक संस्कृति और सामूहिक चेतना का प्रतीक है और सामाजिक रूढ़ियों पर भी प्रहार करता है। बाल गोविंद भगत मंझोले कद के गोरे चिट्टे व्यक्ति थे। उनकी आयु 60 के ऊपर की थी, अर्थात 60 प्लस के थे बाल गोविंद भगत। उनके बाल पक गए थे, उनके बाल सफ़ेद हो गए थे। उनका चेहरा सफ़ेद बालों से चमकता रहता था।
कपड़े बहुत कम पहनते थे, कमर में केवल लंगोटी पहनते और सिर पर कनफटी टोपी। जाड़े में शरीर पर एक कंबल ओढ़ लेते थे। उनके माथे पर रामानंदी चंदन का तिलक लगा रहता था तथा गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडोल का अर्थ है भद्दी, माला पहनते थे। बाल गोविंद भगत साधु नहीं थे, परंतु उनका जीवन साधु की समस्त परिभाषाओं में खरा उतरता था। वे गृहस्थ साधु थे। बाल गोविंद भगत कबीर को अपना साहब मानते थे, आदर्श मानते थे। उन्हीं के गीतों को गाते थे और उन्हीं के आदर्शों पर चलते थे। सदा सच बोलते थे। ये बाल गोविंद भगत की विशेषताएं हैं। और वे स्पष्टवादी थे, झगड़ालू नहीं थे। खेती करते थे। उत्पन्न अनाज सिर पर लाद कर साहब यानी कबीर के दरबार में ले जाते और वहाँ से प्रसाद रूप में जो कुछ उन्हें मिलता उसी से अपना गुजारा करते, उसी से अपना घर चलाते थे। उनके मधुर गायन की विशेषताएं। आषाढ़ कहते हैं जून को। प्रकृति और खेतों में होने वाली चहल पहल का उल्लेख किया गया है। इस महीने में बरसात होने के बाद गांव के सभी लोग खेतों में आकर धान की रोपाई आरंभ कर देते हैं। औरतें कलेवा लेकर खेतों में आती हैं। कलेवा का अर्थ है जलपान, नाश्ता। बाल गोविंद भगत भी अपने खेत में धान की रोपाई करते हुए अपने संगीतमय आवाज़ में जब गाते हैं तो सभी स्त्री, पुरुष एवं बच्चे झूमने व गुनगुनाने लगते हैं। हलवाहों और रोपाई करने वालों में उत्साह और उमंग छा जाता है। अंधेरी आधी रात में मूसलाधार बारिश के बाद होने वाले बादलों की गर्जन, बिजली की कड़क, झींगुर तथा मेंढक की आवाज़ का शोर भी बाल गोविंद भगत की मधुर आवाज़ को नहीं दबा पाते। उनका एक मधुर गाना सबको चौंका देता है। जब सारा संसार सो जाता है तो बाल गोविंद भगत अपनी आवाज़ का जादू बिखेर कर सबको सचेत करते हैं। कार्तिक के महीने में बाल गोविंद भगत सवेरे ही नदी स्नान करके प्रभात फेरी पर निकल पड़ते थे। अर्थात कार्तिक कहते हैं अक्टूबर को। अक्टूबर में बाल गोविंद भगत सवेरे ही उठ जाते थे और नदी में स्नान करने के लिए जाते थे। माघ के महीने में, माघ यानी जनवरी में, दांत किटकिटाने वाली तथा जमाने वाली ठंड में पूरब की ओर मुंह करके यानी मुख करके एक चटाई पर अपनी खंजड़ी बजाकर, खंजड़ी एक ढपली के आकार का छोटा वाद्य यंत्र होता है, गाते गाते इतने रोमांचित हो जाते थे कि हाड़ कपकपा देने वाले उस जाड़े में भी उनके माथे पर पसीना आ जाता था। गर्मियों में वे अपने घर के आंगन में बैठकर कबीर के पदों को गाते थे। गांव के संगीत प्रेमी उनके समीप आ जाते थे। खंजड़ी और करतालों की आवाज़ से पूरा वातावरण संगीतमय हो जाता था। वह पद गाते और उनकी प्रेमी मंडली उसे दोहराती तिहराती थी। गाते गाते एक समय ऐसा आता कि बाल गोविंद भगत नाचने लगते। सारा आंगन नृत्य और संगीत से ओत-प्रोत हो जाता था। करताल का यहाँ अर्थ है ताली, यानी गीत को सुर और ताल देने के लिए ताली बजाई जाती है, जो वाद्य यंत्र का भी कार्य करती है। बाल गोविंद भगत से स्नेह रखने वाले
लोगों की मंडली को कहा गया है प्रेमी मंडली। प्रेमी मंडली बाल गोविंद भगत द्वारा गाए गए संध्या के पदों को, यानी जो शाम को पद गाया करते थे, उनके पीछे पीछे दोहराती थी, तिहराती थी। एक साथ मिलकर गाने से उनका स्वर ऊंचा हो जाता था। सारा आंगन नृत्य और संगीत से ओत-प्रोत हो जाता था। जब संध्या गीत के चरम क्षणों में बाल गोविंद भगत खंजड़ी बजाते हुए गाते गाते नाचने लग जाते थे। उपस्थित श्रोता जन भी आनंद विभोर हो झूमने, गाने, नाचने लगते। सारा आंगन ही नृत्य और संगीत से रोमांचित हो उठता था। बाल गोविंद भगत का एक पुत्र था जो मंद बुद्धि का था, जो बोदा था और सुस्त था। बाल गोविंद भगत ने बहुत साध से उसका विवाह कराया था। मन की इच्छा से, आशा से, अभिलाषा से। साध का अर्थ है आशा, अभिलाषा, इच्छा। उसका विवाह कराया था। उसकी पत्नी, उनकी जो पत्नी थी, पुत्र वधू थी, वो बहुत ही सुभग, सुभग का अर्थ है सौभाग्यशाली और सुशील थी। सुशील यानी सदाचारी थी। एक दिन उनका बेटा बीमार हुआ और उसकी मृत्यु हो गई। लेखक भी कौतूहल, आश्चर्य वश उनके घर पहुँचे। उन्होंने देखा बाल गोविंद भगत बेटे के शव के पास आसन जमाकर गीत गा रहे थे। उनके स्वर में तल्लीनता थी। घर में पुत्र वधू रो रही थी। वह उठकर उसके समीप जाते हैं और उसे रोने के बदले उत्सव मनाने को कहते हैं। उनका कहना था कि आत्मा परमात्मा के पास चली गई है, विरहनी अपने प्रेमी से जा मिली है। इससे बढ़कर आनंद और क्या हो सकता है। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखने को मिला जिस दिन उनका इकलौता बेटा मर गया। बाल गोविंद भगत अपने पुत्र को अधिक मानते थे क्योंकि वह सुस्त और बोदा था। वह अक्सर बीमार रहता था। भगत जी के अनुसार ऐसे लोगों को अधिक देखभाल और प्यार की आवश्यकता होती है। इसी कारण वह अपने पुत्र को अधिक मानते थे। बाल गोविंद की दृष्टि में सुस्त और कम बुद्धि वाले लोग निगरानी और प्रेम के अधिक हकदार होते हैं, इसलिए ऐसे लोगों पर अधिक नज़र रखनी चाहिए। बाल गोविंद भगत की पतोहू सुभग और सुशील थी। वह कुशल गृहिणी थी। बाल गोविंद भगत को सांसारिक कार्यों से मुक्त भी कर दिया था। उनका कहना था कि आत्मा परमात्मा के पास चली गई है, विरहनी अपने प्रेमी से जा मिली है। इससे बढ़कर आनंद और क्या हो सकता है। बाल गोविंद भगत का मानना था कि पुत्र की मौत पर रोने की अपेक्षा, यानी पुत्र की मृत्यु पर रोने की अपेक्षा उत्सव मनाना चाहिए, क्योंकि आत्मा परमात्मा के पास चली गई है, विरहनी अपने प्रेमी से जा मिली है। विरहनी आत्मा अपने प्रेमी परमात्मा से जाकर मिल गई है। आत्मा का परमात्मा में एकाकार होना ही सबसे बड़ा आनंद है। इसलिए उनके लिए बेटे की मृत्यु आनंद की बात थी। लेखक सोच रहे थे भगत जी कहीं पागल तो नहीं हो गए। बाद में लेखक को लगता है कि उनमें उनका चरम विश्वास बोल रहा है, जो सदैव ही मृत्यु पर विजयी होता है। लेखक ने आत्मा का परमात्मा के पास चले जाने को चरम विश्वास कहा है। ऐसा विश्वास सदा ही मृत्यु पर विजय प्राप्त करता है। भगत जी ने पुत्र वधू से ही चिता को अग्नि दिलवाई। श्राद्ध की अवधि पूरी होने पर पुत्र वधू के भाई को बुलाकर
उसका दूसरा विवाह करने के लिए कहा। पर पुत्र वधू भगत को छोड़कर जाने को तैयार नहीं थी, क्योंकि उसको भगत जी के स्वास्थ्य एवं भोजन की चिंता थी। पर भगत जी का निर्णय अटल था, इसलिए उसको उसके भाइयों के साथ वहाँ से जाने को विवश होना पड़ा। भगत जी की मृत्यु उन्हीं के अनुरूप हुई थी, अर्थात बाल गोविंद भगत की मृत्यु उनके व्यक्तित्व के अनुरूप हुई थी। वह हर वर्ष गंगा स्नान के लिए जाते थे और संत समागम और लोक दर्शन करते थे। करीब 30 कोस गंगा तक पैदल यात्रा करते थे। आने जाने में 4-5 दिन लगते थे। लेकिन अब बुढ़ापा आ गया था, किंतु टेक वही जवानी वाली थी। इस बार लौटे तो तबीयत कुछ सुस्त थी। बाल गोविंद भगत घर से खाकर जाते थे और लौटकर घर पर ही खाते थे। जहाँ प्यास लगी वहाँ पानी पी लेते थे। इसी तरह खंजड़ी बजाते और गाते हुए अपनी यात्रा पूरी करते थे। बुढ़ापा आने के बाद भी बाल गोविंद भगत अपने नियम से थोड़ा भी इधर उधर होना स्वीकार नहीं करते थे। अतः इस बार थक गए थे। खाने पीने के बाद भी तबीयत ठीक नहीं हुई। थोड़ा बुखार आने लगा, परंतु उन्होंने अपना नित्य कर्म नहीं छोड़ा। लोगों ने उन्हें आराम करने की सलाह दी, किंतु उन्होंने हंसकर टाल दिया। उस दिन भी उन्होंने खूब गीत गाए। उन्हें ऐसा लगा जैसे धागा टूट गया हो। भोर हुई, लोगों ने देखा कि बाल गोविंद भगत नहीं रहे। अर्थात अपनी मृत्यु वाले दिन भी संध्या के समय उन्होंने गीत गाए। लोगों ने उनके घर जाकर देखा तो पता चला कि भगत का निर्जीव शरीर पड़ा हुआ है। इस तरह अंतिम दिन में भी उन्हें किसी और का सहारा नहीं लेना पड़ा। फिर मिलेंगे एक नए पाठ के साथ। धन्यवाद।